जीवन को एक ऐसी देने वाली कहानी जो हमारे जीवन को बहुत ही कुछ नई सीख देती है। तो दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मूर्तिकार रहता था। तो वह मूर्तिकार तरह तरह की मूर्तियां बनाकर उसमें अच्छे अच्छे से रंग भरना जानता था और बहुत ही सुंदर आकर्षक मूर्तियां बनाना जानता था। तो वह अब बहुत बूढ़ा हो गया था। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बेटे को मूर्तियाँ बनाना सिखा दूं, जिससे मेरा बेटा गांव में मशहूर हो जाएगा। और उसने यह बात अपने बेटे को बताई। तो बेटा इस बात को मान गया। ठीक उसके अगले दिन से बेटे ने मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं यह सीखना प्रारंभ कर दिया। तो उसके पिता उसके पास ही खड़ी रहते जब वह मूर्तियाँ सीखता रहा। तो जहाँ पर वो गलती करता था कि बेटे तू यहाँ पर गलती कर रहा है, यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, तो वह बेटा अपने पिता से भी ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बनाना सीख गया। तो गांव के लोगों ने उस बेटे की मूर्तियों को उसके पिता से ज़्यादा अच्छा बताया। तो वह बेटा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होकर जब बेटा वह प्रसन्न हुआ तो उसके पिता भी उसको देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। ठीक कुछ समय बाद जब वह बेटा मूर्तियां बनाता था तब उसके पिता वहाँ पर वह क्या गलती कर रहा है तो बताते थे। लेकिन अब बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब मैं आपकी मूर्तियों से ज़्यादा अच्छी मूर्तियां बना लेता हूँ और अब मेरी मूर्तियों की कीमत आपकी मूर्तियों की कीमत से ज़्यादा है, इसलिए अब मुझे कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। पिता चुप हो गए और वहाँ से चले गए। ठीक और कुछ समय बाद जब पिता अपने बेटे के साथ मूर्तियां बेचता था तो उसके बेटे को लगा कि पिताजी, अब मेरी जो मूर्तियों की जो कीमत है अब मुझे कम लग रही है। मेरी मूर्तियों की जितनी कीमत होनी चाहिए उतनी मुझे नहीं मिल रही है। इसलिए अब ऐसा किया जाए कि हम कहीं दूसरी जगह पर दुकान रख लेते हैं मूर्तियों की, तो हमारा मुनाफा भी अच्छा होगा और हमें कीमत भी सही मिलेगी। तो उसके पिता ने कहा, जैसी बेटा तुम्हारी इच्छा। तो वह उस बेटे ने कहीं अपनी दूसरी जगह दुकान रख ली। बेटा अपने पिता से अच्छियाँ तो मूर्तियाँ बनाना जानता था, लेकिन मूर्तियों की संपूर्ण कला बेटे ने अपने पिता से नहीं सीख पाई थी। अब धीरे धीरे उसकी मूर्तियों की बिक्री स्टार्ट होना शुरू हो गया। यह तो कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उस बेटे के पास मूर्तियाँ खरीदना तो दूर, गांव के लोग देखने तक भी नहीं जाते। यह देखकर बेटा बहुत ही दुखी हुआ। उसने वह अपने पिता के पास गया तो उसके पिता के पास लोगों की बहुत ही भीड़ देखकर उसको काफ़ी गुस्सा आया। वह पिता से बोला कि पिताजी, आपने अपनी मूर्तियों में ऐसा क्या रंग लगाया है, अपनी मूर्तियों को कैसा बनाया है कि हमारी मूर्तियों के आगे आपकी मूर्तियाँ बिक्री होती जा रही हैं। और मैंने बहुत ही कोशिश की अच्छी से अच्छी मूर्तियाँ बनाने की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब पिता ने कहा कि बेटा, तुमने मूर्तियाँ बनाना पूरा सीखा ही कहाँ कि तुम जहाँ पर गलती करते थे वहाँ पर मैं कहता था कि बेटा तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे बनेगी। और इस बात का उस बेटे को बहुत ही पछतावा हुआ। फिर वह अपने पिता के साथ फिर से मूर्तियाँ बनाना शुरू कर देता है, जिससे दोनों को आपस में खूब फायदा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सीख तो मिलती है, हमें काम को हर समय सीखते रहना चाहिए, फिर चाहे सीख हमें गलती से मिले या अनुभव से। और उस बेटे ने अपने ज्ञान पर घमंड कर लिया था, जिससे उसके बेटे ने कहा था कि बेटा, तूने अभी पूरी जो इसकी वो बनावट की कला है वो अभी सीखी ही नहीं है, इसलिए हमें कभी भी अपने आप पर या अपने काम पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर ये सीख दोस्त आप अपने जीवन में उतारेंगे तो इस सीख से आपको बहुत ही कुछ ज्ञान और अनुभव प्राप्त होगा।